हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। उत्तराखंड एलटी मैथ्स पेपर 2018 का पूरा एनालिसिस मैंने किया है और हर क्वेश्चन को देखा है कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन टॉपिक्स से आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा, एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ना। तो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था आपका क्यूबिक इक्वेशन एंड रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड जो रूट्स हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th का एक टॉपिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आया, वो क्या पता कैसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाल दे, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड डाल दे या फिर फॉर्मूला बेस्ड, तो ये टॉपिक आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट्स। लिमिट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आप सब ट्राई कर लेना, क्योंकि लिमिट्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आएगा, वैसे 100% आना चाहिए। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है वो डालेंगे या नहीं डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो है आप डिटेल मत जाना, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मत जाना, सिर्फ इतना देख लेना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स बनती हैं, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसका बेसिक है थ्योरम एंड जो इसकी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं वो आप लोग पढ़ लेना, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। ए इनवर्स आप निकालते थे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना, तो इस पर बेस्ड, मतलब इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक से हम इसे कर सकते हैं। ए इनवर्स हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो अलग बना दूंगी। ठीक है, आप ध्यान रखना कि मैट्रिक्स से रिलेटेड थ्योरम्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ कर लेना, उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक वो आता था लीनियर इक्वेशंस आती थी मैट्रिक्स में ही ना, लीनियर इक्वेशंस, उनको हम कैसे सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, रैंक वगैरह, वो सब की जो एक कंडीशन होती थी ना होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की, कि भाई इसकी रैंक इतनी होनी चाहिए, इससे कम नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होनी चाहिए। मतलब मेन बात ये है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला मैट्रिक्स में एक टॉपिक है, वो आप लोग जरूर देख लेना कि किसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, तब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। ठीक है, बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट की थ्योरम और प्रॉपर्टीज़, और जो इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप ध्यान आया मेरे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते थे तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती थी, एक मैट्रिक्स की रैंक कितनी होनी चाहिए, तो वो जो कंडीशंस है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड आया है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें कंडीशन ही उन्होंने पूछ रखी है, कंडीशन टाइप ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्लास 12th का कुछ मैंने करा दिया है, कुछ रह गया है उसका पार्ट। ठीक है, तो क्लास 12th का इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेना, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेना, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पूछेंगे ही वो। ठीक है, वैसे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, बट इंटीग्रेशन से पूछ रखे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आ रखे हैं। क्लास 12th का कर लेना, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, आपको बेसिक नॉलेज इनकी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया 12th का, और ये हो गया आपका डबल ट्रिपल बीएससी का। ठीक है, नेक्स्ट बीएससी का आपको 3D पढ़ा होगा आपने, बीएससी में 3D की एक पूरी ही बुक थी, तो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आया है, कौन और कौन की जो जनरेटर होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 3D भी आपको करनी होगी। ठीक है, एक क्लास 12th में आप लोगों ने 3D पढ़ी होगी, क्लास 12th में 3D के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी वेक्टर्स क्लास 12th का आप लोग पढ़ लेना, और वेक्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन, एलडी, एलआई, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ आप छोड़ ही नहीं सकते हो, जो भी आपकी अगर बुक बोल दिया है ना, तो उस बुक में जो भी चीज़ें ऊपर से देखने लायक हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप क्या पढ़ोगे, इसमें क्या है देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, है ना, वो सब आपको सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ उससे क्या कर लेना, आप लोग जितने भी रूल्स हैं, वो जितने भी फॉर्मूले हैं, उसके आप फॉर्मूले पढ़ लेना अच्छे से, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्या करोगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जो भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, और जो उसमें शुरू का पार्ट बनता है, शिफ्ट ऑपरेटर, डाइवर्जेंस, ठीक है, वो सब कर लेना अच्छे से। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो शुरू का पार्ट बनता है ना,
ऑपरेटर्स वगैरह थे, ई था उसमें एक शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, ये सब आप अच्छे से कर लेना। और जो रूल्स जो फॉर्मूले वगैरह हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, उन्हें पूरा प्रॉपर सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में यही करना है आपको, वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन, LD LI, ठीक है। और मीन और वेरिएंस क्लास 12th में है शायद, ये स्टैटिक्स का पार्ट है, ये भी एक बार देख लेना, ये तो ईजी है। मीन और वेरिएंस वाला टॉपिक जो है वो तो ईजी है, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये भी आपका BSc में मिलेगा, ठीक है। कॉनिक सेक्शन आपका क्लास 11th का टॉपिक है, इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो कॉनिक सेक्शन क्लास 11th का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। AP GP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, ये क्लास 11th का है, इससे भी क्वेश्चन आया है। फंक्शन क्लास 12 से रिलेटेड जो है उससे क्वेश्चन आया है। फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का मैंने करा दिया है, क्लास 12th का रह रहा है, तो वो आप लोग देख लेना। मुझे जितना टाइम मिलेगा उतना मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी उसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप ऊपर से एक बार नज़र मार लेना, क्योंकि ये सब हमने टॉपिक BSc में पढ़े हैं। जिसके पास BSc के नोट्स होंगे ना, उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, उसी को ही रिवाइज कर लो जो आपने BSc में पढ़ा था, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। प्रोबेबिलिटी आप लोग देख लेना क्लास 12th की, ठीक है, उससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। बाइनोमियल थ्योरम मैंने क्लास 11th का करा दिया, इससे क्वेश्चन एक आया हुआ है। स्टोक्स थ्योरम हमने BSc में पढ़ी थी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, ये सब आप लोग देख लेना कि है क्या ये, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और BSc में भी है, तो ये ज़रूर कर लेना ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते इसमें से कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th का पढ़ो, देन आप BSc में जो पढ़ा था उसको पढ़ो, क्योंकि ऊपर से आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ छोड़ ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, वो आप लोग अच्छे से देख लेना। थोड़ी बहुत अगर आप थ्योरी पढ़ सकते हो तो इसकी थ्योरी अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लास 12th में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो देख लेना। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको करा दिया, इसका जो बेसिक है, जो मेथड है इसका, वो मैंने आपको करा दिया है। बाकी उससे रिलेटेड आपको कैसा भी क्वेश्चंस दे सकता है। इसमें ज़रूरत है आपको कर्व ट्रेसिंग की, अगर आपको कर्व ट्रेस करना है तो उसके लिए कुछ नहीं है। कर्व ट्रेस करने के लिए आपको यही करना है, कुछ भी कर्व आपको दे, कुछ भी दे, y और x की वैल्यूज़ आपको निकालनी है, y और x की वैल्यूज़ आपको निकालनी है। उसी से ही आपको आइडिया पता चल जाएगा कि ये कर्व कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा या किस टाइप से कोई भी कर्व जाएगा, वो डिपेंड करेगा x और y की वैल्यूज़ पर, ठीक है। तो अगर आपको कर्व नहीं भी बनाना आता तो x और y की वैल्यूज़ रखो, उसी से ही आप क्या करोगे, कर्व बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा दिया है। आई से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना आयोटा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्लास 11th और 12th के जो भी टॉपिक्स हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की थ्योरम्स वगैरह हैं वो, लिमिट्स के क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, और आपका हो गया मीन एंड वेरिएंस क्लास 12th का है शायद, पक्का नहीं पता मेरे को, अभी ध्यान नहीं है, ठीक है। AP GP फंक्शन एंड कॉनिक सेक्शन और प्रोबेबिलिटी यानी बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री और ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक आप लोग क्लास 11 12th के एक बार कर लो, इनसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी BSc का तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आप ऐसा कर सकते हो, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में है, जो भी रूल्स थे सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल, उसके तो आप फॉर्मूले पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो उसके जितने भी हैं। बाकी उसमें जो शुरू में ऑपरेटर्स दे रखे थे उनके जो फॉर्मूले बनते हैं, ई वाले फॉर्मूले थे, कुछ डेल वाले फॉर्मूले थे, वो सब आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। वो डायरेक्ट पूछेगा इसका रिलेशन क्या है, ई का और डेल्टा का रिलेशन क्या है, इक्वल टू FX है, मतलब EFX है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, इस टाइप के जो भी शुरू में बनते हैं ना उसमें, वो सब आप लोग देख लेना, ठीक है। इसमें से जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा वो मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कराऊंगी। बाकी मैं यही कहूँगी कि 11 12th और BSc का आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। बस इतना है कि जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन बनते हैं ना उनको नहीं करना है, जो ज़्यादा लेंदी जैसे ए इनवर्स आपको निकालना पड़ रहा है तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर आपको नहीं लगाना है, उसके लिए ट्रिक होती है ए इनवर्स निकालने की, तो वो मेथड मैं आपको सिखा दूंगी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो जहाँ पर आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर ट्रिक अप्लाई करो। बाकी
जो चीज़ें अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ना है तो उसकी पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, है ना। प्रोबैब पढ़ना है तो वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम है तो उसकी वो तो मैंने वीडियो बना रखी है, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब वही है कि अगर आपको LT मैथ्स का पेपर क्रैक करना है तो आपको डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं पे अप्लाई हो जाती हैं, जैसे इन्वर्स की पता है हम लोगों को, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है तो ये भी आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए, इसकी जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। तो हर चैप्टर का आप ऐसा मत करो कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, एक चैप्टर में से आपने उसका जो निचोड़ था उसका पूरा वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन आप ये मत करो कि उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके आप 2-4 क्वेश्चंस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेथड क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मेथड आपको पता चल गया इसका क्या अप्लाई हो रहा है। उसके बाद क्या करो, ये नहीं कि आप सारे 25-30 क्वेश्चन जितने भी हैं सब करने बैठ गए, वो मत करो। बस ये देखो कि वेरिएशन कहाँ पर आ रहा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पर आ रहे हैं, वो कर लो बस इसके, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बुक में जिसमें क्या है, लिमिट्स ऐसी हैं 1 to 2 जा रही है 0 to x, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। ये तो कांस्टेंट होगी, इसका तो कोई ग्राफ ऐसे इसके तो ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लिमिट्स में क्या है, सिर्फ y = x, तो इसका ही ग्राफ बनाना है, बार बार y = x का ही बन रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन करके देख लो इस लिमिट से, ठीक है। अगर नहीं आता तो पूरा करना पड़ेगा, अगर BSc में ढंग से नहीं पढ़ा है तो। बाकी अगर BSc में अच्छे से पढ़ा है तो इसका 1-2 क्वेश्चन करो, पता चल जाएगा आपको। और अगर आपको फिर देखो कि दूसरे क्वेश्चन में y = x² वाला कौन सा है, या y की कुछ √4 - x करके इस टाइप का ग्राफ कौन सा है, तो मतलब लिमिट्स जो है ना वो चेंज हो रखी हैं जहाँ पर भी, वो वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लो। न्यूमेरिकल एनालिसिस का मैंने बता दिया कि शुरू की चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, बाकी फॉर्मूलेस पढ़ लो, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो, और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो आप लोग देख लो, कंडीशन जो है उसकी देख लो, स्टोक्स थ्योरम क्या है वो देख लो, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है पूरा। अगर आप पूरी मतलब एक बुक लेके बैठोगे उसमें हर चीज़ सॉल्व करने बैठ गए तो इम्पॉसिबल है करना, ठीक है। तो मेन करो, बट ऐसे करो कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए उस चीज़ का, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसे आप कर पाओ, क्योंकि BSc में सब कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ा ऊपर से हमें रिविज़न करना है अच्छे से, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता उसे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, 11th + 12th + BSc पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। BSc में एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कर लो, जो बुक्स सिलेबस में है वो बुक्स आपको कंप्लीट ही करनी पड़ेंगी। बट अगर आपको ऊपर से करना है तो उसमें ये देखो कि एक नंबर के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी जा रहे हैं वो नहीं करने हैं, ठीक है। जो लेंथी जा रहे हैं वो नहीं करने। ये देखो कि कैसे कैसे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आप लोगों के पास बन सकते हैं जो 1 नंबर में हो जाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कम्युनिटी टैब पर भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है। और जिस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए वो टॉपिक का आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हो सकेगा तो उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी।